आमतौर पर मीडिया के बारे में लोगों की एक धारणा बन गई है कि मीडिया किसी भी मामले को प्रचारित करने के लिए जो है वह इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस दर्ज होने से पहले ही मीडिया उस केस का फैसला सुना देता है। ऐसा मानना है लोगों का कि मीडिया कभी कभी ऐसा करता है कि कोई केस दर्ज होता है, केस दर्ज में जब उस केस का कोई गवाह होता है, गवाह कोर्ट में हाजिर तक नहीं होता है, लेकिन उससे पहले मीडिया के लोग वहां पर पहुंच करके उससे इंटरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद मीडिया ट्रायल नाम की एक चीज है, एक शब्द है जिसको लेकर के कहा जाता है कि जज के ऊपर इसका असर पड़ता है। जज जब कोई फैसला सुनाते हैं, किसी मामला को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जज जो होते हैं वह मीडिया का जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश डी नायक का कहना है कि मीडिया के बारे में जो लोगों के प्रति मन में ये धारणा है वह धारणा पूरी तरीके से गलत है और किसी भी जज के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी नायक शनिवार 7 अक्टूबर को गोवा के मडगांव के जीआर कॉलेज ऑफ लॉ में हुए एक सेमिनार में पहुंचे हुए थे और उस सेमिनार में लॉ के जो स्टूडेंट थे उनको संबोधित करते हुए जज साहब ने ये बातें कही है। जज साहब कहते हैं कि आम जनता का ऐसा कहना है कि मीडिया आजकल किसी सेलिब्रिटी के अपराध को प्रचारित करने या उस पर केस से पहले ही अपना फैसला सुनाने में व्यस्त रहता है। कभी कभी तो कोर्ट जाने से पहले गवाहों का इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन मीडिया को इस हद तक जाने का अधिकार नहीं है। एक सवाल के जवाब में जस्टिस नायक कहते हैं कि यह सुना है कि मीडिया ट्रायल जैसी कोई चीज होती है। मैं यह नहीं कहूंगा कि जज जो है वह मीडिया के इन चीजों से प्रभावित होते हैं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे कि हम भी मीडिया रिपोर्ट पढ़ करके फैसला सुनाते हैं। जस्टिस नाइक आगे कहते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि मीडिया ट्रायल का जो असर है वो प्रोसिक्यूशन पर पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा फैक्ट पर चलता हूं। हर जज को चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन है वह कोर्ट के सामने किस तरीके से पेश आ रहा है, कोर्ट में क्या कुछ सबूत दे रहा है और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन का प्रेजेंटेशन है उस पर भी जो है वो चीजें निर्धारित करती है और उसके बाद जज को, किसी भी जज को जो है वो मीडिया के ट्रायल से या मीडिया की किसी रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जस्टिस नायक मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। बाद में काम के लिए वो मुंबई चले गए और उसके बाद अपने वकालत के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब शुरुआत में वकालत करना शुरू किए थे जस्टिस नायक तो कितना मुश्किल भरा सफर रहा था। उसको लेकर के जस्टिस नायक कहते हैं कि हमने जब वकालत करना शुरू किया था उस समय जो है वकालत को जो एक प्रोफेशन है इसको इतनी दर्जा नहीं दी जाती थी, लोग इसको अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते थे। और एक बार की बात बताते हैं, कहते हैं कि उस समय हमारे घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था और हमको अपने मोकिल यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं जो अपना केस लेकर के किसी वकील या जज के पास पहुंचते हैं तो उनको जो है फोन करने के लिए हम एक अपने गांव के टेलीफोन बूथ पर जाते हैं और जब बूथ पर जाते हैं उसको फोन करते हैं। जब हमारा बात किया हुआ हो जाता है तो जो बूथ का संचालक होता है वो कहता है कि तुम क्या करते हो ये काम में, इसमें तुमको क्या फायदा होता है, कितना कमा लेते हो जो ये काम तुम कर रहे हो। मैं यानी कि जो जस्टिस डी नायक हैं उनका कहना है कि उस समय वकालत के पेशे को महत्व नहीं दिया जाता था और लोग सोचते थे कि यह जो पेशा है वह बिल्कुल बकवास है, यह फायदेमंद नहीं है। जस्टिस डी नायक गोवा के लॉ कॉलेज में जो है वो एक सेमिनार में पहुंचे हुए थे और सेमिनार में लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनको संबोधित कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया जाता है, क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान रखना होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है उस पर उसको किस नजरिया से देखा जाता है, किस नजरिया से उसे सवाल पूछा जाता है कि सच का सच पता चल सके। इसके बाद जो है वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं और इस सेमिनार को खत्म करने के बाद जब जस्टिस डी नायक वहां से बाहर निकलते हैं फिर मीडिया कर्मी के सवालों को लेकर के जस्टिस डी नायक ये सारी बातें कहते हैं और कहते हैं कि कोई भी जज जो है वह किसी मीडिया रिपोर्ट को देख करके, मीडिया के रिपोर्ट्स को पढ़ करके अपना फैसला नहीं सुनाता है। कई बार मीडिया पे इस तरीके का सवाल उठ चुका है, कई ऐसा मामला हुआ है देश में जिसमें कहा जा रहा है कि मीडिया जो है वह अपना फैसला पहले से ही सुना देती है, मीडिया को यह अधिकार किसने दिया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला बात कर लीजिए या फिर जैसे मुंबई में हुए सुशांत सिंह राजपूत के मामलों की बात कर लीजिए या फिर शाहरुख खान का बेटा जब जो है वह ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। इस तरीके की और भी कई ऐसा मामला है जिस मामले में मीडिया पर जो है यह आरोप लगा है कि मीडिया जो है वह पहले से ही अपना फैसला सुना दे रही है। कभी कभी ऐसा भी वास्तव में हुआ है
कि मीडिया जो है वो प्रोसिक्यूशन के घर पर जा करके उसका इंटरव्यू कर लेती है और उसके बाद लोगों के मन में ये चीज बैठ जाता है कि ये सही है और ये गलत है। मीडिया जिस एंगल से दिखाती है, हालांकि अलग अलग मीडिया चैनल है, अलग अलग तरीके से दिखाती है, इसको लेकर के जो है भारत की मीडिया बदनाम भी है और मीडिया का जो एक रैंकिंग का जो स्तर है वो अभी काफी नीचे गिरा हुआ है। यही सारा कई वजह होता है जो मीडिया का रैंकिंग इतना खराब है इंडिया का। लेकिन जज साहब ने जो बातें कही है कि जज पर जो है वह किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी जज इस देश का मीडिया रिपोर्ट्स को देख करके अपना फैसला नहीं सुनाता है, बल्कि वो अपना फैसला इस बात पर सुनाते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन होता है वह किस तरीके से जो सबूत है वो पेश कर रहा है कोर्ट में, उसकी क्या मानसिक स्थिति है, वो उसकी क्या जो है बॉडी लैंग्वेज है, इससे जज साहब को पता चल जाता है। क्योंकि सालों साल वकालत करने के बाद कोई व्यक्ति जज बनता है तो जाहिर सी बात है कि आसानी से वो समझ जाते हैं कि किस में क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और उन बातों को दम देने के लिए, उस बात को मजबूत करने के लिए जो प्रूफ होता है वो तो कोर्ट में मांगे ही जाते हैं। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।